दोस्तों आज के इस वीडियो पे आपको मैं बताने वाला हूं 5 नंबर का एक ऐसा हिंदी का टॉपिक जो 12th हिंदी के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर दिला के जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि बहादुर कहानी का आप लोग सारांश कैसे लिखेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस टाइप से पूछता है कि कहानी के तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए या समीक्षा कीजिए, या पूछेगा सारांश लिखो, या आपका और भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि शामिल कर देंगे। तो अब आपको यहाँ पर मेन पॉइंट हम यही जानेंगे कि भाई इस कहानी को हम लोग कैसे लिखें जिससे कि बोर्ड एग्जाम में हमें 5 नंबर मिल सके। तो चलिए भाई, इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, पूरा अंत तक देख लेना और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो ये कहानी है बोर्ड एग्जाम में 100% आती है ना। बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी, दो ही तो कहानियां हैं जो हिंदी में आपकी बार बार पूछी जाती हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कम शब्दों में बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखो लिखना क्या है आपको, सबसे शुरू में कहानी का पहले परिचय आपको ऐसे ही देना है कि अमरकांत जी द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की समस्या को लेकर चली है और इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा वर्णित है। ठीक है, कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा निम्न प्रकार से, इस तरीके से शुरुआत में आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन अपना सजा के रखना है। ठीक है, मतलब कि शुरुआत में बेहतर तरीके से जितना आप लोग बेहतर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। आप देखो इसके बाद यहाँ पर इसका शीर्षक क्या है ना। मैंने यहाँ पर हर एक वो चीजें क्लियर करी हैं जो कि आपको मतलब लिखना पड़ेगा, है ना। तो शीर्षक में देखिएगा आपको कितना लिखना, और ऐसे ही बिल्कुल बेहतरीन हैंड राइटिंग बना करके अच्छे तरीके से अगर आप लिखेंगे तो भाई बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। इतना आप लोग जरूर बिलीव करिएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैंने बताया भी है कि हिंदी में हम लोग 95+ पक्का जाएंगे। जितने भी छात्र इस चैनल से पढ़ रहे हैं हर एक छात्र हिंदी में 95+ स्कोर करेगा अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। मतलब कॉपी में अगर आप बेहतर तरीके से लिखोगे तो भाई नंबर मिलेंगे आपको, है ना। और हिंदी सबसे आसान भी है। तो देखो शीर्षक में लिखना कि कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, सारगर्भित तथा उपयुक्त है और यह इस कहानी के प्रमुख पात्र बहादुर के नाम पर आधारित है। इसे पढ़कर पाठक के मन में बहादुर के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। यहाँ पर बहादुर वीरता का प्रतीक ना होकर पहाड़ी बालक है। यानी कि आप अगर बहादुर शब्द सुन रहे हैं तो आप ये बोले भाई बहादुर कोई बहादुर व्यक्ति था क्या, कोई वीर था क्या, कोई युद्ध में लड़ने वाला व्यक्ति था क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहादुर एक छोटा सा बालक था। ठीक है ना। तो ये पहाड़ी बालक यहाँ पर बताया गया है। का घरेलू नौकर का पर्याय मात्र है और इस प्रकार यह एक उपयुक्त शीर्षक है। अब देखो पात्र का चरित्र चित्रण यहाँ पर देना पड़ेगा आपको। तो कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है, इसमें केवल 4 पात्र हैं। कितने पात्र भैया? 4, जिसमें से बहादुर, निर्मला जहां पर वो नौकरी करता था बहादुर जिनके घर पर, उसका पति और पुत्र किशोर यानी कि निर्मला का पुत्र। ठीक है, ये सभी पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। आप देखिए इसके बाद लिखना है आपको यहाँ पर बहादुर इसका सर्व प्रमुख पात्र है। वह 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी बालक है ना, जो अपनी माँ की मारपीट से खींचकर यानी कि गुस्सा होकर शहर भाग गया था। अब इतना कहानी तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। भाई मैं लिखने का तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। कहानी तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, मुझे भी पता है। इसके चरित्र को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है और उसकी मानसिक दशा के परिवर्तन को बड़ी ही कुशलता से चित्रित किया गया है। वह निम्न दलित वर्ग का प्रतिनिधि है। ये आपके यहाँ से 2 हेडिंग हो गई, एक पात्र का चरित्र चित्रण और एक शीर्षक इसका, है ना। तीसरा आपको लिखना है संवाद योजना। संवाद योजना में देखिए कितना लिखना है आपको। और ये देखो मैं इसलिए बता रहा हूं, यहाँ पर आपको जो ये वर्ड बताए गए हैं ऐसे ही वर्डों का यानी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आलोच्य कहानी के कथोपकथन संक्षिप्त, रोचक तथा गतिशील हैं। संवाद कथानक को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों के चरित्र का प्रकाश डालते हैं। निर्मला के पति का बहादुर के प्रति उपेक्षा भाव, निर्मला और उनके रिश्तेदारों की कठोर हृदयता, किशोर का मानवता के विरुद्ध व्यवहार, सभी कुछ इनकी बातचीत से प्रकट हो जाता है। यानी कि जो उनका पुत्र किशोर था वो क्या है, उसको सुअर का बच्चा ऐसे तमाम प्रकार के वर्ड जो है यूज करता था। तो मतलब वो सारे के सारे जो लोग थे बहादुर के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको इससे क्लियर हुआ कि संवाद योजना कितना आपको कैसे लिखना है। भाषा शैली आपको एक हेडिंग डालनी है इसमें और लास्ट इतना लिख दोगे तो आपका काम हो जाने वाला है, क्योंकि 80 शब्द सीमा में लिखना होता है और 2 पेज इतना 80 से ज्यादा ही होता है, इससे कम नहीं है जितना मैंने बता दिया। तो भाषा शैली में देखो आप लिखेंगे
कहानी में सामान्य लोगों की चलती हुई व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। कहानी की भाषा वक्रता तथा घुमाव फिराव से सर्वथा दूर, सरल तथा स्वाभाविक है। तो आप देखो यहाँ से क्लियर है ना। आज के इस वीडियो से 5 नंबर पूरा आपका यहाँ से हिंदी में कहानी में क्लियर है। और अगर आप लोग ऐसे ही हर एक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा प्यारे दोस्तों, आपको एक एक टॉपिक पर वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।